हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 2024 की स्टार्टिंग से रेलवे की जो वैकेंसीज आ रही है वो छात्रों को निराश कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी की जितनी उम्मीद छात्रों ने पिछले 5 साल से लगा रखी थी वैसा उनको देखने को नहीं मिला। और इसके रिगार्डिंग कई बार क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है रेल मंत्री जी के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के द्वारा। लेकिन अभी जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है और द लल्लन टॉप एक चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग जानते हैं, तो उनके साथ इनका इंटरव्यू है। और यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, उसमें इन्होंने क्या बोला है, वैकेंसी कम होने का रीज़न वहाँ पर प्रॉपर इन्होंने बताया है। और रीज़न कुछ इन्होंने इस तरह से दिया है कि जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी जो कम आई है उसका कारण है कि हर साल वैकेंसी हम निकालेंगे जिससे छात्र जो है ओवर एज ना हो और ट्रेनिंग जो सेंटर्स होते हैं उन पे ज़्यादा बर्डन ना आए। इस तरह की कई बातें इन्होंने बोली हैं। तो आप चाहें तो लल्लन टॉप चैनल पे जाके इनका डिटेल इंटरव्यू भी देख सकते हैं। बाकी कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में मैंने आगे लगाए हैं, तो आगे आप इस वीडियो में उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ये सरकार की जो नई पहल है ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की। यहाँ पर ये चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड के रूप में आती है, जिसमें 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ 5 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सारी चीज़ें आपको क्वांटिटी विद क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और इस बुक से आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के डिटेल आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड तो आपको मिलती है, साथ ही रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन के लिए 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी आपको देखने को मिल जाती है। इन सभी बुक की मदद से आप लोग रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। 2004 से 2014 का पीरियड है, उसमें टोटल रेलवे में एम्प्लॉयमेंट दिया गया, मैं आपको एक्यूरेट नंबर भी बता सकता हूँ जी, 4,11,000 जी, 4 से 14। 2014 से 2023 अप टू दिसंबर, अभी 24 की अगर गिनती न करो, अप टू दिसंबर 4,98,000, 5 लाख करीब करीब 4,98,000 जी, 4,11,498। ये आपके सामने डेटा है, ये मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चंस के जवाब में दिया हुआ है। ये सारा का सारा फैक्चुअल डेटा है, करेक्ट? ऐसा नहीं है। देखो, ये बहुत क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में, 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी को चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। ये हमने 22 में स्पष्ट तौर पे दिया था हमने, हाँ। सरकार ने कमिटमेंट क्लियर दिया था, उसके ऊपर काम चालू किया। एक मतलब आपको हर साल करना है, तो उसमें किस तरह से सारी सर्विसेज जो रेलवे की रिक्रूटमेंट ली जाती है उसको किस तरह से आप मेथोडिकली काम को स्केड्यूल करो। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में, जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए इस काम को अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी। देखो कितना बड़ा लॉस होता था स्टूडेंट्स को कि अगर 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है तो कई बच्चों की प्रेज हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे। फिर दूसरा, एक साथ इतना प्रेशर बन जाता था, 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते थे। अब छात्रों को लगातार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। एएलपी में मिल गई, टेक्नीशियन, अच्छा टेक्नीशियन का हमने जो अप्रैल में करना था उसको प्रीपोन इसलिए किया कि हमें पता है अप्रैल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ आरंभ में किया था इसको। तो जनवरी वाली जनवरी में, अप्रैल वाली को प्री ले आए जी, और जून वाली जून में आएगी। ऑलरेडी जून और अक्टूबर की ऑलरेडी उसकी तैयारी हो गई है। रेगुलर टाइम टेबल रहेगा, एनुअल टाइम टेबल रहेगा, रिक्रूटमेंट रहेगा। दूसरा, इसका देखो असर देखो, एक साथ जब बंच में लेते हैं तो ट्रेनिंग सफ़र करती है। आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी है, फिर जल्दी जल्दी लेना होता है, जल्दी जल्दी ट्रेनिंग देनी होती है। अब रेगुलर आएंगे हर साल तो आपकी ट्रेनिंग बहुत बेटर होगी। अब देखो, ट्रेनिंग पे हमें सिग्निफिकेंट फोकस देना है, सिग्निफिकेंट फोकस ट्रेनिंग पे देना है। डीजल लोको को आप ठोक पीट के ठीक कर सकते थे, इलेक्ट्रिकल लोको में आपको उसका डेटा से डायग्नोसिस करके उसको ठीक करना पड़ता है। इट्स लाइक कंप्यूटर ऑन व्हील्स, बहुत चेंज आ गया है।